श्री यमुना की पारी पर ठाणे नंद किशोर, कोई झिलिमिली है रहो पीताम्बर को ओट। ऐसा क्या लुक निराला है सरकार आपकी गोदी में, ऐसा क्या प्रेम निराला है भगवान तुम्हारी गोदी में, जो भाग भाग के पड़ता है संसार तुम्हारी गोदी में। तन का और मन का घर आंगन का सभी जगहों का भाव लेख लेती थी, यहाँ और वहाँ इधर और उधर का सभी जगहों का एक साथ देख लेती थी। वही तेरे नाम पे मीरा हुई थी दीवानी, नैन मूंदी के भी घन श्याम देख लेती थी। कौन सोम मीरा लगाए अति मीरा, जो नैन मूंदी के भी घन श्याम देख लेती थी, श्याम देख लेती थी। हमारे ऐसा क्या लुक निराला है सरकार आपकी गोदी में, गर इतना दयालु है भगवन तो थोड़ी जगह मुझको भी दे। अब विनय यादव सरदार नगर के आई रहे तुम्हारी गोदी में। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आपको परम भक्त हरदोल का इतिहास जो सुनाने के लिए जा रहे हैं, सुनकर के आपको ये ज्ञात होगा कि धर्म से हमारे देश भारत में धर्म से टकराने वाली, हर दीवार से टकराने वाली एक नहीं अनेक हुई। ये बात कोई द्वापर त्रेता सतयुग की नहीं है। इसी कलयुग में 1601 में जब हमारा देश हिंदुस्तान मुसलमानों का गुलाम था, इस देश पे मुसलमानों का शासन था। उस समय बुंदेलखंड में झांसी में एक ओरछा नाम की राजधानी थी, जिसमें महाराज वीर सिंह नाम के एक राजा हुए थे। नगर ओरछा धाम बनो सुख धाम कहीं नहीं जाई, जहाँ वीर सिंह सोई गोरे एक राजन में बलधारी। अरे नगर ओरछा धाम बनो सुख धाम कहीं ना जाई, कहीं ना जाई, जहाँ वीर सिंह सोई गोरे एक राजन में बलदाई। ऐसा ही नहीं, महाराज वीर सिंह जो थे, इनका समाज में बड़ा सम्मान और सत्कार होता था। उनके जन्म में दुई लाल के कहत विनय कथा अगारी, के जकी ऐस कीरत की दूजा रे स्वर्ग में भैया गाजी, जकी ऐस कीरत की दूजा रे स्वर्ग लो भैया गाजी। महाराज वीर सिंह जो थे, इनके घर में 2 लड़के और 1 लड़की थी, जिसका नाम कुंजावती था, जो दतिया में विवाही थी, और 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम बताया तो ये जाता है कि जो बड़ा लड़का था, जेठा भैया वो जुझार सिंह था बलदाई,
जेठा भैया वो जुझार सिंह था बलदाई, हरदौल कुंवर छोटे थे पंचों अति सुखदाई। महाराज कुंवर हरदौल बड़ो परवीन, महाराज कुंवर हरदौल बड़ो परवीन, हर कोमल चित्त नित रहे राम चरण लौलीन। बारे लांगुरिया, हाँ बारे लांगुरिया, हम तुम भीजे दोनों गेल में। अन ऋतु को बरसी गो में, हमारे लांगुरिया हम तुम भीजे दोनों गेल में। बड़े भाई का नाम जुझार सिंह और हरदौल छोटे थे, लेकिन दुख इस बात का हुआ, हरदौल की माँ हरदौल को 6 महीने का छोड़ करके ख़त्म हो गई थी। ख़त्म होने से पहले उन्होंने, उस समय जुझार की शादी हो चुकी थी। ख़त्म होने से पहले हरदौल की माँ ने हरदौल की भाभी की गोद में डाल दिया। कहा, बहू ये आज से तुम्हारा देवर नहीं, तुम्हारा बेटा है और तुम इसका पालन पोषण करना ये तुम्हारे हाथ का काम है। तो हरदौल की भाभी ने ही हरदौल को पाल करके तैयार किया था। और धीरे धीरे जब हरदौल बड़े हुए हैं तो भाभी कभी ये नहीं समझती है कि ये मेरा पुत्र नहीं है, और हरदौल भी कभी ये नहीं समझते हैं कि ये मेरी माँ नहीं है। भाभी नहीं समझते। अरे नादान उमरी को बारो, अरे नादान उमरी को बारो, अरे देखन में बेटा बारो, अरे नाई ब्याऊ भाओ बेटा क्वारो, और देखन में उमरिया बारी। हरदौल जब पढ़ने जाते हैं तो भाभी रास्ता देखती रहती है। धीरे धीरे देवर और भाभी का यूं ही प्रेम बढ़ता गया। ऐसा ही नहीं, माँ के समान हरदौल समझते हैं, और भाभी ने भी कभी नहीं सोचा कि हमारा पुत्र नहीं है। ऐसा ही नहीं, हरदौल को खाना खिलाने के बाद में भाभी खाना खाती है। भावज चतुर सुजान, पुत्र समजानी खिलाती खाती, जकी कोमल सूरति देखी देखी के भावज दिलार साती, जकी कोमल सूरति देखी देखी के भावज दिलार साती। ऐसा ही नहीं, अरे सुख सागर में बहे प्रेम से रहे मगन दिन राती, मगन दिन राती। देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती, देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती। दोनों का जब प्रेम धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जब हरदौल कुछ बड़े हुए हैं, जब उन्हें पता लगा कि हमारी भाभी माँ नहीं है, हमारी भाभी है, लेकिन भाभी को कभी भाभी नहीं समझा, माँ के समान समझा, और भाभी ने भी अपने पुत्र के समान हरदौल को समझती थी। जब धीरे धीरे हरदौल कुछ बड़े हुए हैं तो हरदौल की शादियाँ आने लगीं। एक दिन जुझार सिंह ने कहा, हरदौल ऐसा करो तुम शादी कर लो। तो हरदौल ने जब शादी का नाम सुना तो मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। कहने लगे, भैया मैं शादी नहीं करेंगे। क्यों? शादी करने के बाद में भैया और भाभी की खुशामद नहीं कर पाएंगे। और भक्तों, ये बात सत्य है,
शादी करने के बाद में दूसरे की तो सेवा दूर रही, खुद अपने शरीर की सेवा भी इंसान करना भूल जाता है। जब बोले भैया हम शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी बनकर के जीवन को व्यतीत करेंगे। जब जुझार ने सुना कि मेरा भाई एक ब्रह्मचारी रह कर के जीवन व्यतीत करना चाहता है, तब तो बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे खुशब कसी छाई गई तन में, अरे खुशब कसी छाई गई तन में, भूपति खुशी भवे जब मन में। अरे बेटा, अरे खुशब कसी छाई गई तन में, भूपति खुशी भवे जब मन में। अरे पकड़ी कलाई के बीचरे भवन में, बेटा भरी लीनोए बाइन में। बड़ा खुश हुआ जुझार। अरे गोला चेहरा चंद्रमा सो, जुल्फें रही लपेटा खाई। अरे गोला चेहरा है चंद्रमा सो, जुल्फें रही लपेटा खाई। अरे बाबज मन अपने में सोचे, बाबज मोही रह जाई। अरे सोचे बाबज मन अपने में, के प्यारो लला लगे हमारे। लेकिन चुगला अरे ताल बिगाड़ी दए हैं काई ने, चुगलन ने डारे गाँव बिगाड़ी। अरे दशा निहारी के जब चुगला ने, तो मन में करी गो सोच विचार। अरे जुझार बिल्कुल पागल है, चुगला ने सभा में पहुँचो जाई। अरे चुगला चूके नाई मेरे भैया के गाई, कहो तुम चाहे रोई। इस तरीक़ा से दोनों का प्रेम बढ़ता गया। और जब प्रेम बढ़ता गया तो गांव-गांव में, पूरे गांव में, पूरे नगर में ये चर्चा होने लगी कि हरदौल की भाभी हरदौल को बहुत चाहती है, इतना अपने पति को भी नहीं चाहती। लड़कियां कुआं पे पानी भरने के लिए जाती हैं तो हरदौल की भाभी की बातें होती हैं। 4 आदमी कहीं बैठते हैं तो हरदौल और हरदौल की भाभी की बातें होती हैं। इधर भक्तों, हरदौल के खानदान का एक चाचा था, चाचा लगता था। वो एक दिन जुझार की सभा में प्रवेश कर गया। अरे एक चुगिल खोरने जाई, और राजा से चुगली खाई। अरे रानी की करी है बुराई रे, बुराई रे बुराई। और दो झूठो दोष लगाई। चुगला जुझार की सभा में प्रवेश कर गया और जब जुझार ने देखा, अरे चुगला सभा बीच जब धायो, अरे चुगला सभा बीच जब धायो, अरे झुकी राजा ने करी प्रणाम। ऐसे चुगला सभा में प्रवेश हुआ। जुझार ने देखा तो चाचा को नमस्ते की।